नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह CS टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के टाइम पे ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए अभी तक अपडेट नहीं आया कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं इस साल, तो उन सभी पेरेंट्स को जो है कुछ जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे वो कौन से नियम हैं जिसको कि आपको पालन करना जरूरी है यदि आप अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सही से भरना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, और साथ ही साथ वो कौन कौन से नियम है जो आपको फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ये एडवांस में वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लगातार मुझसे पूछ रहे थे, और साथ ही साथ इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करके या गलत डिटेल्स भर करके। तो अभी मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलूंगा और एक एक डॉक्यूमेंट की जानकारी दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन सबको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि आप आगे आने वाले दिनों में जब अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये उन सभी पेरेंट्स को वीडियो देखनी चाहिए जो कि अपने बच्चे के दाखिले के लिए क्लास 2 से 12 के बीच में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस सेम रहता है, बस क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों जो सबसे पहले आपको फॉलो करना है वो है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि इंडियन सिम होना चाहिए, यानी कि इंडिया का सिम होना चाहिए, कोई फॉरेन कंट्री का सिम कार्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी डिटेल्स होंगे, जितने भी अपडेट आएंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके बच्चे के दाखिले से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो है आपको इसी मोबाइल नंबर पर मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। स्कूल के द्वारा कॉल भी अगर आएगा आपको एडमिशन से रिलेटेड तो आपको इसी नंबर पर आएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला है वो है आपका वैलिड ईमेल एड्रेस। इस बात का भी आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाते हैं और वहाँ से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो साइबर कैफ़े वाला होता है वो अपना ही मेल आईडी डाल देता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने खुद अपना मेल आईडी वहाँ पर डलवाना है, और साथ ही साथ आपको उसका पासवर्ड भी याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपने उसको कहीं डायरी वगैरह में लिख करके मेंशन करके रख लेना है, क्योंकि आपको टाइम पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए आपको ये मेल आईडी भी रजिस्टर करके रखना है, इसके ऊपर भी आपके सारे अपडेट्स आएंगे। उसके बाद जो एक अगला है डॉक्यूमेंट वो है आपका डिजिटल फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसका नहीं पता होता है। कई पेरेंट्स जो है इसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। एडमिशन के टाइम पे आपको JPG फाइल में इसको मोस्टली मतलब मैक्सिमम जो 256 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए फाइल का साइज। इस बात का आपने ध्यान रखना है, और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि JPG फाइल में ही होना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करना है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कंप्रेस कैसे करना है फोटो के साइज को, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे बैठे आपने अगर ज़्यादा MB की फोटो है तो उसको कंप्रेस करके 256 या उससे कम में कैसे ला सकते हैं, और JPG में या JPEG में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो है मैं आपको आगे आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो एक अगला है वो है आपका स्कैन कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। JPG या PDF फाइल में होना चाहिए, और इसका साइज भी जो है 256 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हिंदी में भी लिखा है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन अधिकतम 256 KB में JPG या PDF फाइल में होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर जो है बच्चे का आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर मांगा है तो बर्थ सर्टिफिकेट को ही आपने JPG में या PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। आधार कार्ड को आपने अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आधार कार्ड को जो है अपलोड करते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है कि आधार कार्ड आपने अपलोड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। और जो बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा वो होगा आपका जहाँ से ऑथराइज किया गया हो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल जिसको कि ऑथराइज किया हुआ है कि वो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, अगर वहाँ से बना हुआ है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। या जहाँ से वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट बनता है आपने वहाँ से बनवा करके
इसी को यूज़ करना है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और ये सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कोटा किसी भी कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए मैंडेटरी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक अगला डॉक्यूमेंट है, वो है आप देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ठीक है, ये उनके लिए है जो बीपीएल का यूज़ करने वाले हैं या जो ईडब्ल्यूएस का यूज़ करने वाले हैं, तो इसकी डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरनी होती हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर गलती ना करें। यहाँ लिखा हुआ है सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल प्रमाण पत्र विवरण यदि आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा के नीचे ईडब्ल्यूएस या बीपीएल के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये कार्ड है या ये सर्टिफिकेट है और आप आरटी कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है और डेट ऑफ इशूइंग होता है, जो ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें भरने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है वो है सरकारी जॉब वालों के लिए। जो पेरेंट्स सरकारी जॉब में हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, और यदि उनके पिछले 7 साल में अगर ट्रांसफर्स हुए हैं, तो उनके लिए है कि ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन पत्र में उपयोग करना है। यानी कि अगर आपके पिछले 7 साल में अगर ट्रांसफर्स हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस कंडीशन में आपने जो है अपने ट्रांसफ़र की डिटेल्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम पे भरना है, जिससे कि आपको एडवांटेज मिलेगा और आपके एडमिशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे कि जो डिस्टेंस जो केवीएस के द्वारा वो फिक्स किया गया है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम आपने एक ऑफिस में 6 महीने लगाया हो, तभी उसको जो है ट्रांसफ़र के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट एक साथ दिखा देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको फोटो खींच सकते हैं, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वही लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर ऑफ इंश्योर स्मूथ एंड इन क्विक फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज कीप द फॉलोइंग रेडी। ये जितने भी आपके यहाँ नीचे लिखे हुए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ इंग्लिश में आप डिटेल्स को शेयर कीजिए, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ हिंदी में भी आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो ये आप सभी पेरेंट्स के लिए इस तरह से आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोग साथ एक एक चीज़ को शेयर करता हूँ, ताकि आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जिससे कि एडमिशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आज की स्टूडियो में बताई है सब समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बार दोबारा से आप सभी पेरेंट्स को रिपीट करना चाहूँगा कि जो आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे या बना रखा है, तो उसको एक बार चेक कर ले कि वो किसी ऐसे हॉस्पिटल से तो नहीं बना हुआ है जिनको कि मतलब जो वैलिड नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, या जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है जिस हॉस्पिटल को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वहीं से बना होना चाहिए, या जहाँ से ऑथराइज किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए वहीं से बना हुआ होना चाहिए, तभी आप उसको जो है एज ए बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। और साथ ही साथ आधार कार्ड को आपने अपलोड नहीं करना है बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है आगे आने वाले दिनों में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स पर शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।